एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, वकारा और जमील। दोनों बचपन के साथी थे और एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। वकार ज़हीन, मेहनती और थोड़ा सा खामोश मिजाज था, जबकि जमील बातूनी, चालाका और हर मसले का फौरी हल निकालने वाला शख्स था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वह एक साथ कारोबार शुरू करेंगे। उन्होंने मकाम सतह पर हैंडमेड साबुन बनाने का आगाज किया। इनकी मेहनत, सच्चाई और मनफर्द प्रोडक्ट की वजह से इनका कारोबार चंद ही महीनों में शहर भर में मशहूर हो गया। और गुरूर वकार प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल देखता, जबकि जमील मार्केटिंग और सेल्स संभालता। जमील की चालाकी और जुबान की मिठास ने कंपनी को कई बड़े क्लाइंट्स दिलाए। जल्द ही दोनों ने एक फैक्ट्री लगा ली और शहर के सबसे बड़े कारोबारी अफराद में शुमार होने लगे। मगर वक्त के साथ जमील में गुरूर और लालच आता गया। वो कहता, वकार, हमें अब छोटे क्लाइंट्स छोड़कर सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, और अगर थोड़ी सी क्वालिटी पर समझौता करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वकार ने मुखालिफत की, मगर जमील ने बुजुर्ग बात मनवा ली। चंद साल बाद जब कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही थी, वकार ने महसूस किया कि कुछ मालियाती रिकॉर्ड्स में गड़बड़ है। उसने खुद तहकीक की तो पता चला कि जमील पिछले 2 साल से चपके चपके कंपनी का पैसा अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल कर रहा है। वकार ने जमील से बात की, मगर जमील ने तंजिया हंसी के साथ कहा, वकार, तुम बहुत सीधे हो। बिजनेस में थोड़ा सा धोखा देना पड़ता है, तभी बड़े बनते हैं। वकार ने फौरन कंपनी से अलहदगी इख्तियार की, तमाम कानूनी कार्रवाई की, मगर जमील के ताल्लुकात और रिश्वत की वजह से केस बंद हो गया। वकार का नाम मिट्टी में मिला दिया गया, जबकि जमील कामयाबी के नशे में चोर रहा। वकार ने हार नहीं मानी। इसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और दोबारा साबुन बनाना शुरू किया, मगर इस बार सिर्फ दियानत, मेहनत और शफाफियत के असूलों पर। इसने सोशल मीडिया के जरिए साफ नीयत, साफ जिस्म के नारे से अपनी नई कंपनी की तशहीर की। आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस वकार की तरफ मुतवज्जा होने लगे। इसके प्रोडक्ट्स ने एक बार फिर मार्केट में धूम मचाई। 5 साल के अंदर अंदर इसकी कंपनी एक बार फिर एक बड़ी ब्रांड बन। तरफ जमील की कंपनी को सार्फिन ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। क्वालिटी खराब हो चुकी थी, साख खत्म हो गई थी और अंदरूनी फराड ने कंपनी को दिवालिया कर दिया। आखिरकार जमील को सब कुछ बेचकर शहर छोड़ना पड़ा। एक दिन वो वकार के ऑफिस आया, पुराना सा लिबास पहने, आंखों में निदामत लिए। वकार, मैंने तुमसे गद्दारी की, मगर वक्त ने मुझे सबक सिखा दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? वकार ने मुस्कुराकर कहा, जमील, तुमने मुझे गिराने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे दोबारा जीने का हुनर सिखाया। मैंने माफ किया, लेकिन एतबार दोबारा बनाना पड़ता है।